गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है 10 आकृति 10.36, मतलब डायग्राम आपका 10.36 ये वाला, ठीक है। इस डायग्राम में आपको बोला गया है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि, देखो केंद्र ये O हो गया और A, B और C तीनों बिंदु हो गए इसके, ठीक है। इस प्रकार है कि BOC जो है वो 30 डिग्री है और AOB कितना है 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, मतलब ABC के अलावा एक पॉइंट और है, कौन सा D, ठीक है, ये बिंदु है, तो एंगल ADC ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, AD और C निकालना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें जैसे ये टोटल अगर हम देखें तो ये कितने डिग्री का 60 और 30 टोटल कितना बन जाएगा 90। और आपकी एक थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। मतलब अगर हम क्या करें, ये जो केंद्र पर कोण बना है, एंगल बना है सेंटर पर, ठीक है, इसको हम क्या कर दें, हाफ कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जो एंगल बनेगा वो इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। या तो इसको आधा कर दो या यहाँ जो एंगल है उसको डबल करके यहाँ लिख दो, ठीक है। क्योंकि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में गिवन है। इन फिगर 10.36 ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O such that angle BOC 30 degree, angle AOB 60 degree if D is a point on the circle other than arc ABC. फाइंड एंगल ADC। जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही है, उसका स्टार्टिंग करते हैं कैसे होगा। ये देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, आपका ये डायग्राम गिवन है एक्सरसाइज 10.5 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन क्या क्या है, AOB 60 डिग्री, BOC 30 डिग्री गिवन है, उसको लिख दिया। क्या फाइंड करना है, एंगल ADC फाइंड करना है हमें। ये तीनों चीज़ें तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। अब हम देखते हैं AOC क्या होगा। देखो AOC जो होगा वो AOB प्लस BOC के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो AOC आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा AOB प्लस एंगल BOC, तो AOC तो एज इट इज़ आ गया। AOB कितना है, AOB ये 60 डिग्री है, BOC कितना है 30 है, तो 60 और 30 ये हमने डायग्राम के हिसाब से लिखा है, ठीक है, इसलिए हमने उसको ऐसा किया है। अब 60 और 30 कितना हो गया 90, ठीक है। तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू क्या होगा, AOC तो हमने 90, ये वाला तो हमने 90 फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें ADC फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल निकालना है, तो हम यहाँ जो एंगल बनेगा उसका आधा करेंगे तो ये आएगा, और अगर यहाँ जो एंगल है इसका डबल करेंगे तो ये आएगा। ये थ्योरम होती है 10.8, आपकी बुक में दे रखी है, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। एंगल ADC इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल AOC। एंगल AOC को हम हाफ करेंगे जब हमारा ADC फाइंड होगा, ठीक। तो यहाँ पर ADC इज इक्वल्स टू 1/2, AOC कितना है 90, कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 45 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैंने किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब जीवा क्या है, त्रिज्या के बराबर है, ठीक। और जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए एवं दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, एक सर्कल है, सर्कल की जो जीवा है वो वृत्त के बराबर हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या के, मतलब इसकी जो कॉर्ड है उसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी। और जीवा के द्वारा लघु चाप के द्वारा अंतरित कोण, मतलब जो कॉर्ड है उसमें क्या होगा कि माइनर जो सेगमेंट है उसके उस पर मतलब जो एंगल बनता है लघु चाप यानी कि माइनर आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है वो दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क के द्वारा बने हुए कोण, ठीक है। दोनों आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। कॉर्ड क्या है, सर्कल की रेडियस के इक्वल है, ठीक। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम है। यहाँ हमने क्या लिया है, एक सर्कल लिया है, इस पर A, B, C और ये D पॉइंट लिए हैं। यहाँ से हमने ये जो कॉर्ड है इसको ही हमने रेडियस ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, और ये एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो इसकी तीनों साइड्स क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। तो तीनों साइड्स इक्वल, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इससे हमने एक बड़ा वाले आर्क पर एंगल बनाया, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट है, माइनर आर्क है कौन सा AB, ठीक है। और मेजर आर्क क्या है, इधर वाला AB।
तो ये 2 एंगल बने। अब इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमको लिखना है, ठीक है। तो गिवन है क्या दिया हुआ है, लेट ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ए बी क्या है, देखो यहाँ से कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, जिसका वृत्त की, किसकी, सर्कल की, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सच दैट, किस प्रकार से है कि ए बी, ये ए बी, ओ ए और ओ बी ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी क्या है, रेडियस है। माना कि ए बी एक वृत्त की जीवा है, ये ए बी वृत्त की जीवा है, जहाँ वृत्त का केंद्र क्या है, ये ओ है, ठीक। और ए बी, ओ ए और ओ बी, ये ए बी, ओ ए और ओ बी ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ठीक। एंगल ए सी बी इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन अ माइनर आर्क, ठीक। क्वेश्चन में हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि एंगल ए सी बी जो है, ये ए सी बी ये क्या बन रहा है, सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन अ माइनर आर्क, मतलब ये जीवा के द्वारा, ये लघु चाप द्वारा अंतरित कोण है, ठीक है। मतलब माइनर जो आर्क है, ये माइनर आर्क है, छोटा वाला आर्क है, ठीक है, इससे बनने वाला एंगल है। और ए डी बी जो है वो मेजर आर्क से बनने वाला एंगल है, दीर्घ चाप से बनने वाला कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ए सी बी वृत्त की जीवा के द्वारा वृत्त के लघु चाप पर अंतरित कोण है, और एंगल ए डी बी वृत्त के दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण है, ठीक है। बड़े चाप से ये एंगल बन रहा है, छोटे चाप से ये वाला एंगल बन रहा है। ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों भुजाएं जब बराबर होती है तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। तो एंगल ए ओ बी का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बन रहे हैं ये सारे, ये सब कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी एंगल्स बनेंगे, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल 180 होता है, उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 60 आता है, ठीक। अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, अभी हमने इस एंगल की बात की, अब हम इस पीछे वाले पूरे एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, ये टोटल 360, इसमें से ये 60 को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी जो है वो टोटल 360 का है, उसमें से हम 60 को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 300 आएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एंगल ए डी बी, यहाँ देखिए एंगल ए डी और बी, ये तीनों, ये वाला जो एंगल है ये कहाँ बन रहा है, मैंने अभी आपको थ्योरम बताई है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सेंटर पर एंगल बनता है, अगर हम उसका हाफ कर दें तो सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल फाइंड हो जाता है। और जब सरकमफेरेंस वाला एंगल पता होता है हमें, अगर हम उसको डबल कर दें तो सेंटर वाला एंगल आ जाता है। मतलब यहाँ जो एंगल रहेगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, और यहाँ जो रहेगा उसमें इंटू 2 करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमें अभी क्या है, हमको सेंटर वाला एंगल पता है 60 डिग्री, ठीक। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। इसको हाफ किया ए ओ बी को तो कितना आया, 30। कौन सी थ्योरम से किया है, 10.8, ठीक है। अब ए सी बी, मतलब हमने ये वाला एंगल निकाल लिया 30, अब ए सी बी हमें फाइंड करना है। तो ए सी बी निकालने के लिए फिर से रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसकी जो अपोजिट एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ए सी बी फाइंड करने के लिए हम रिफ्लेक्स जो एंगल है उसको हम हाफ कर देते हैं। तो 300 हमने भी नीचे फाइंड किया था, तो हम उसी को क्या कर देते हैं, हाफ करते हैं, तो कितना आता है, 150। तो ए सी बी भी फाइंड हो गया और ए डी बी भी हमने फाइंड कर लिया है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला फिगर है उसका, एंड फिगर 10.37, ये वाला एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू आर किस पे, सर्कल पर एक पॉइंट है, ठीक है, और जिसका सेंटर क्या है, ओ है। आपको एंगल ओ पी आर फाइंड करना है, ओ पी आर मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, तो आप सिर्फ इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या है। आकृति 10.37 में एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, जहाँ पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है और विस्तृत बिंदु है, और कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ये ओ पी आर आपको निकालना है। ये डायग्राम हमने बनाया है जैसा बुक में बना हुआ था। अब क्या क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर गिवन है 100 डिग्री, ओ पी आर गिवन है, हमें क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमें मालूम नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी क्यू आर। देखिए फिर से वही बात हो गई, एंगल पी ओ आर, जो ये पी ओ आर का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, पी क्यू आर, क्योंकि जस्ट इसके सामने वाला ही रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो पी क्यू आर इसका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल आपको गिवन है कितना है, 100 डिग्री है। अभी मैंने आपको बोला है कि जब यहाँ वाला एंगल गिवन हो तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ का एंगल आ जाता है, और अगर यहाँ का गिवन है तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो वो ऊपर वाला आ जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ का एंगल गिवन है कितना है, 100, तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 100 लिखी, तो ये 200 हो गया। मतलब
मतलब ये जो रिफ्लेक्स एंगल आया ये 200 डिग्री का आया है, ठीक है। लेकिन मुझे तो POR चाहिए, ठीक है, POR, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल POR हमें मालूम हो गया है कितना है, 200 है, ठीक है। यहाँ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किया हमने किसका, POR का। तो ये जो PQR है ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा POR। सॉरी मैंने आपको ऊपर बताया लेकिन ये नीचे आएगा, ठीक है। ये 200 डिग्री हमने नीचे का फाइंड किया। अब हमें ऊपर का फाइंड करना है, ये वाला निकालना है, ठीक। इसको निकालने के लिए टोटल 360 डिग्री है। अगर 360 में से हम ये वाला 200 माइनस कर दें तो जो बचेगा ऊपर बचेगा, तो ये आएगा 160। देखिए 360 में से 200 को माइनस किया, 160 आया। हमने यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किया है और यहाँ सिर्फ एंगल POR की वैल्यू फाइंड की है। अब आपको यहाँ डायग्राम भी दिख रहा है और इसका सॉल्यूशन भी है, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन ट्रायंगल OPR, ठीक है। अब ट्रायंगल OPR बन रहा है, OPR ये छोटा सा आपका ट्रायंगल बन रहा है। इसमें OP और OR क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है किसकी, सर्कल की। और OPR और ORP को हमने सपोज कर लिया x, मतलब ये वाला एंगल को, इस वाला एंगल को हमने क्या सपोज कर लिया, x, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट एंगल है, किसके साइड्स के अपोजिट एंगल बने हुए हैं, ठीक है, विपरीत भुजाओं द्वारा बने गए कोण हैं। तो हम ट्रायंगल OPR लेते हैं, OPR ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में किसका सम, तीनों एंगल का सम। देखिए यहाँ पर एंगल ORP प्लस OPR, यहाँ OPR आएगा प्लस एंगल POR। मतलब एक बार हमने R को सेंटर में लिया, एक बार P को लिया और एक बार O को लिया, मतलब तीनों पर एक एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। OPR, PRO या ROP तीनों एंगल्स हमने यहाँ लिए हैं, ठीक है। तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अब इन दोनों को तो हमने क्या सपोज कर लिया है कि ये दोनों इक्वल है और क्या है, x है। तो ये x प्लस में ये एंगल POR हमने बैक साइड में फाइंड किया है, कितना है, 160 है, इज इक्वल्स टू 180। x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 180। 2x यहीं रखा, 160 उधर गया, 180 माइनस 160 कितना आएगा, 20। x यहीं रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 का 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। मतलब एंगल OPR कितना आ गया, 10 डिग्री, और एंगल ORP भी कितना होगा आपका, 10 डिग्री होगा। ये हो गया फाइनली आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आकृति 10.39 में एक वृत्त पर AB, C और D 4 बिंदु हैं। A, B, C और D ये 4 बिंदु हैं। AC तथा BD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, देखिए AC और BD इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BE और C कितना होगा, 130 डिग्री होगा, और ECD ये 20 डिग्री होगा। तो BAC निकालना है। BAC आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इन फिगर 10.39 A, B, C एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। A, B, C और D क्या है, 4 पॉइंट्स है किस पर, सर्कल पर। इंटरसेक्ट 8 पॉइंट E, जो किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, E पर। किस प्रकार से कि एंगल BEC 130 डिग्री, BEC 130 और ECD 20 डिग्री है। तो आपको क्या फाइंड करना है, BAC आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए डायग्राम मैंने एज इट इज़ यहाँ ड्रॉ कर दिया है। क्या क्या गिवन है मैंने क्वेश्चन में से लिख लिया है, ठीक है। ABC कितना है मेरा, 60। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है और क्वेश्चन में क्या गिवन है, BEC 130 डिग्री एंगल गिवन है और ECD कितना है, 20। आपको BAC फाइंड करना है। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू ACD 20 डिग्री मैंने लिखा। कैसे, देखो A, B और D ये वाला एंगल और AC और D ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे करके A से और A से बन रहा है, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब ये सेगमेंट से हमें इस सेगमेंट में मतलब जो बनने वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। समान उसमें त्रिज्यखंड में बनने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ACD और ECD भी 20 होगा। कैसे, ACD ये तो ऑलरेडी 20 है, तो ECD ये वाला भी कितना होगा, 20 होगा। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक, दोनों इक्वल होंगे। BAC प्लस एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BEC। ऐसा क्यों किया हमने, एंगल BEC जो है वो एक्सटेंडिंग एंगल इन एंगल ट्रायंगल ABE। कैसे, AB जो ये ट्रायंगल है उसमें क्या होगा, एंगल BEC इसका विस्तारित कोण है। कैसे, देखो BAC ये वाला एंगल का प्लस AB और D, मतलब ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है। कैसे, BAC और
ए बी डी, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किसके, एंगल बी ई और सी के, ठीक। ये और ये इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एंगल जो बी ई सी है वो इस ट्रायंगल में बनने वाला विस्तारित कोण है। अब ए बी डी की वैल्यू हमारे पास 20 है, बी सी की 130 है, ठीक। 20 को उधर लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे, बी ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 110 डिग्री। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 12 प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये आपको सिद्ध करना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं गिवन से। सबसे पहले तो मैंने क्या बना लिया, चक्रीय समांतर चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, तो मैंने वो बना लिया है। और यहाँ पर ये जो बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि ये जो बन रहा है ये क्या होगा, आयत होगा, ये आपको सिद्ध करना है, रेक्टेंगल होगा, ये प्रूफ करना है। दिया है ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, मतलब ए बी सी और डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी है, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बी ए डी और बी सी डी, बी ए डी बी सी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण हैं ये दोनों। और ऐसे ही हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, मतलब एंगल ए बी सी सी डी ए या ए डी सी के इक्वल होगा। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया और जो सेकंड निकाला उसका इक्वेशन सेकंड नाम दिया। अभी हमने जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई वो दोनों इन दोनों का एंगल को इक्वल करके बनाई। अब हम यहाँ देखते हैं एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल्स का सम, ठीक है, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है और दोनों 90 के हैं, तो टोटल सम 180 होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वहाँ हमने क्या लिखा था, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ठीक, दोनों को इक्वल लिखा था। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बी ए डी लिख देते हैं और बी सी डी की प्लेस पे, क्योंकि बी सी डी किसके इक्वल है, बी ए डी के इक्वल है, तो ये क्या कर देते हैं, बी सी डी की प्लेस पे बी ए डी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180। बी ए डी और बी ए डी क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 180, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो एंगल बी ए डी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। अब बी ए और डी, मतलब हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया है, 90 प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत होगा। इस तरह से एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है।